दिन दहाड़े भरे बाजार में एक लड़की के साथ हुई छेड़खानी। आए दिन हर रोज हर तरफ क्राइम क्राइम क्राइम। गुस्सा आता है मुझे, खून खौलता है मेरा इस तरह के क्राइम्स के बारे में सुनकर। कब तक, आखिर कब तक सहेंगे हम लोग? अब बस बहुत हो गया। बहुत डर डर के जिंदगी गुजार ली, बहुत खामोश रहे, बहुत सतर्क रहकर सावधान रहकर देख लिया। इंडिया ने छेड़ दी है जंग जुर्म के खिलाफ। अब ना तो गुनहगार को माफी मिलेगी और ना ही मिलेगा कोई और मौका। और इसके लिए किसी हीरो की जरूरत नहीं है हमें। अब तक जिसे आम इंसान समझा गया, जिसे कमजोर और लाचार समझकर दबाया गया, अब वही आम इंसान हर गुनहगार को कड़ा सबक भी सिखाएगा और उसे उसके अंजाम तक भी पहुंचाएगा। ऐसी ही एक लड़की बिंदिया की कहानी हम आज आपके सामने लेकर आए, जो थी तो हमारी और आप ही की तरह एक आम इंसान, लेकिन एक गुनाह को मात देने के लिए जिसने लगा दी अपनी जान की भी बाजी। दीदी जल्दी करो प्लीज, चाबी दो ना, मुझे बहुत जोर से लगी है। तू भी ना। माँ इतनी भी क्या जल्दी थी? घर चल लेते, थोड़ा आराम कर लेते, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते। नहीं बेटा, जल्दी जाने। डॉक्टर जोशी ने 11:30 का टाइम दिया। पर माँ नंदू को हुआ क्या है? आपने फोन पे भी कुछ नहीं बताया। माँ नंदू को क्या हुआ है? हाँ बताइए ना, नंदू को क्या हुआ है? हमारे नंदू को ट्यूमर है। सर आज आपके 2 ऑपरेशन थे, मिस्टर कालरा एंड मिसेस सक्सेना, एंड 6 पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द ओपीडी एंड द पेशेंट लास्ट नाइट। गुड मॉर्निंग सर। सर ये लोग लखनऊ से आए। पेशेंट का नाम नंदेश वर्मा है, डॉक्टर आलोक ने भेजा है। आप दोनों में से कोई एक आइए पेशेंट के साथ। इन्हें आज ही एडमिट करना पड़ेगा। जी सर। इनके कुछ टेस्ट करवाने हैं, मैं लिख देता हूँ, आप करवा लीजिए। जी सर। सिस्टर यस डॉक्टर। इनके टेस्ट अच्छे से करवाइए। यस डॉक्टर। ये आपकी फाइल। जी सर। आप लोग मेरे साथ चलिए। डॉक्टर आलोक, वो आपका पेशेंट संदेश आपने भेजा था ना, कि जो डमी ट्यूमर रिपोर्ट बनाई थी वो मुझे मिल गई, लेकिन मेरा कमीशन? घबराइए मत, आपका कमीशन टाइम पर आपके पास पहुंच जाएगा। वैसा भाटिया, आपके भाई के लिए किडनी डोनर मिल गया है। आप उसे आज ही एडमिट कीजिए। ओके? दीदी तुम कहाँ चली गई थी? और माँ कहाँ है? माँ यही है, बाहर डॉक्टर से बात कर रही। और मुझे यहाँ कब तक रहना है? बस कुछ ही दिनों के बाद, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन? कुछ ही दिन तो बचे हैं मेरे पास। मतलब ऐसा क्यों बोल रहे तुम? मुझे सब पता है दीदी। क्या पता है तुझे? ये कि मुझे ट्यूमर है।
ऐसे तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं पता है? तुम लोग अपने आंसू छुपा रहे हो मेरे सामने, और माँ का मन रोता रहता है। सिर्फ मुझे दिखाने के लिए वो मुस्कुराने की कोशिश करती रहती है। लेकिन दीदी, तुम माँ को मत बताना कि मुझे पता चल चुका है अपने बीमारी के बारे में। इस झूठ को छुपाने के लिए माँ कम से कम मुस्कुरा तो रही है, प्लीज। नंदू की रिपोर्ट्स देख के लग रहा है कि ट्यूमर निकाल देने से ठीक हो जाएगा। कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा ऑपरेशन है, घबराने की बात नहीं है। जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर। अब मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके एडवांस जमा करा दीजिए। इनके गुजर जाने के बाद घर का सारा खर्चा तुम चलाती आ रही हो। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कुछ सेविंग्स किए हैं और कुछ दोस्तों को भी बोल रखा है। बस नंदू को कुछ नहीं होना चाहिए। पैसों के अरेंजमेंट्स कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। चलिए। डॉक्टर, नंदू कैसा है? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। कुछ दिन के बाद हम इको टेस्ट करेंगे, देखते हैं रिपोर्ट्स क्या कहती। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम नंदू को ऑब्जर्वेशन में रखें। ओके? थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। डैड, डैड कुछ नहीं होगा आपको। चलो चलो चलो। संभाल संभाल संभाल। आप ठीक हो जाओ। आपके फादर का हार्ट ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। तो कीजिए डॉक्टर, जो भी करना हो कीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को बचा लीजिए डॉक्टर। उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए। इतना आसान काम नहीं है मिस्टर गौतम। इतनी जल्दी किसी डोनर का मिलना जिसके टिश्यूज आपके फादर के टिश्यू से मैच कर जाएं, बहुत मुश्किल काम। पैसे की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाने को तैयार हूँ सर, लेकिन प्लीज मेरे पिताजी को बचा लीजिए डॉक्टर, बचा लीजिए उन्हें।
देखिए, आप बात नहीं समझ रहे हैं, पैसे की बात नहीं है। पहले तो हमको ये दो। एक मिनट, एक डोनर है मेरी नजर में, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके टिश्यूज आपके फादर के टिश्यूज के साथ मैच करते हैं या नहीं, और अगर कर गए तो लगभग 45 लाख का खर्चा है। हाँ डॉक्टर, कोई बात नहीं, मैं दूंगा। आई एम रेडी टू पे डॉक्टर, कोई पैसे की कोई परवाह नहीं है, प्लीज। ओके, लेट मी ट्राई। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। देखा, हमने बोला था ना, तू बस एक दिन में ठीक हो जाएगा। अब गोवा जाने की तैयारी कर ले। दीदी, डॉक्टर कैसा फील करो बेटा? अब तो दर्द बिल्कुल भाग गया डॉक्टर। गुड। लेटो बेटा। सांस लो और गहरी। सिस्टर, Yes, sir. मैं ये कुछ और टेस्ट लिख के दे रहा हूँ नंदू के लिए, ये करवाइए। हाँ, जल्दी से जल्दी। जी सर। डॉक्टर, हम बस ये कंफर्म करना चाहते हैं कि इसका ट्यूमर कहीं और फैला तो नहीं। That's it. आराम करो बेटा। अब कैसे टेस्ट दीदी? डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? एक्चुअली बात है घबराने वाली। क्या हुआ डॉक्टर? वही हुआ जिसको मुझे डर था। ट्यूमर तो निकल गया है, लेकिन इसका असर बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर फैल गया। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, 4-5 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर, नंदू ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता मत कीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ ले आई। जी डॉक्टर जोशी। डॉक्टर आलोक, बहुत लकी हैं आप। ऐसा क्या हो गया? वो आपका पेशेंट नंदेश आपने भेजा था ना, उसकी किडनी की डील के 50,000 तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही उसके हार्ट की भी डीलिंग हो गई। आपको बोनस 5 लाख ही मिलेगा। 5 लाख? थैंक यू डॉक्टर जोशी, थैंक यू वेरी मच। हैरान हूं मैं एक डॉक्टर का ये घिनौना रूप देखकर। शर्म आती है मुझे, बल्कि शर्म से भी ज्यादा गुस्सा आता है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर घंटे में एक इलीगल बॉडी ऑर्गन का गंदा धंधा होता है। आखिर ये किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम लोग? 5 लाख रुपए में किसी की जिंदगी का सौदा कर देते हैं लोग। और एक डॉक्टर जिसे पेशेंट अपना भगवान मानता है, जिसका काम है लोगों को जिंदगी देना, जिसके साथ एक भरोसे का रिश्ता होता है, और उसी भरोसे के साथ हम डॉक्टर के पास जाते हैं ये सोचकर कि अपने मुश्किल वक्त में हमें उससे मदद मिलेगी। लेकिन डॉक्टर आलोक और डॉक्टर जोशी जैसे चंद बेईमान डॉक्टर्स सारे डॉक्टर्स का नाम खराब करते हैं। खून खौल उठता है ऐसे गुनाहगारों को देखकर। एक जीते जागते इंसान के शरीर का सौदा, ऐसे जैसे वो किसी इंसान की नहीं किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर करने क्या वाला था डॉक्टर जोशी? आखिर एक जीते जागते इंसान का दिल किसी और को कैसे दिया जा सकता है? उधर बिंदिया और उसका परिवार डॉक्टर जोशी पर भरोसा करके बैठे थे। क्या उन्हें कभी पता भी चल पाएगा कि उनके नंदू के साथ क्या होने जा रहा था? सर, आपने मुझे बुलाया था?
आज रात नंदू को ये इंजेक्शन दे देना। Yes, doctor. क्या हुआ नर्स? कुछ नहीं मैम, मैं इंजेक्शन लगाने आई थी। आप रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। ओके? सिस्टर, सब कुछ ठीक है ना अंदर? डोंट वरी, ये एक रूटीन चेकअप था इसलिए मैं आई थी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आप आराम से सो जाइए। ओके? क्या हुआ नंदू? नंदू? क्या हुआ उसे? आप लोग शांत रहिए, अभी डॉक्टर सबको लेकर आते हैं। Oh my God. सिस्टर, यस डॉक्टर। ओटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओटी तैयार करो जल्दी। क्यों डॉक्टर? शाम तक तो सब कुछ ठीक आ जाना आप चाहिए। लोग शांति बना के रखिए, मामला क्रिटिकल, इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। स्ट्रेचर लेके आओ जल्दी। डॉक्टर कुछ तो बताइए कि प्लीज। देखिए आप लोग प्लीज शांत रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। डॉक्टर देखिए ना। फॉर गॉड सेक प्लीज। अब ये पूरी तरह ब्रेन डेड हो चुका है। नंदू को क्या हुआ सर? नंदू के साथ कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए, हमें इसे तुरंत वेंटिलेटर पे रखना होगा। पर डॉक्टर सडनली कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। डिटेल्स मैं आपको बाद में समझा दूंगा, पहले आप लोग डिसाइड कीजिए उसे वेंटिलेटर पर रखना है या नहीं रखना है। इसके लिए एक एक पल कीमती है। डॉक्टर आपको जो करने करिए, लेकिन मेरे नंदू को ठीक कर दीजिए। ओके सिस्टर, साइन करवाइए, चलो फास्ट। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, फ्रंट पेज पे साइन कीजिए जल्दी। एक और सिग्नेचर लगेगा। Yes, he is absolutely fine now. मिस्टर गौतम, आपके फादर बहुत ही लकी हैं, इन्हें बहुत ही हेल्दी हार्ट मिला है।
एक ऐसा यंग पेशेंट मिल गया जिसकी जिंदगी में चंद सांसें ही बाकी थी, और उसका हार्ट आपके फादर से मैच भी कर गया। थैंक यू डॉक्टर, वंस अगेन थैंक यू। मिस्टर गौतम, यस डॉक्टर। आप मेरी फीस लाए हैं? आई एम सॉरी डॉक्टर, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। ये पूरे 45 लाख रुपए। ठीक है, बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब, पिछले 3-4 दिनों से मेरे भाई को एफपीसी हॉस्पिटल वालों ने वेंटिलेटर पे रखा है। हम लोगों को कुछ बताते नहीं है, रोज हजारों के बिल थमा देते हैं और मेरे भाई की तबीयत में भी कोई सुधार नहीं है। आपकी बहन है ना रीतू, वो मेरी कलीग है, उसी ने आपका नाम सजेस्ट किया और कहा कि आपसे सेकंड ओपिनियन ले लो। सही किया आपने, सेकंड ओपिनियन लेना ही चाहिए। तो सर क्या लगता है आपको रिपोर्ट देखकर? देखिए, रिपोर्ट देखकर तो कुछ खास कहा नहीं जा सकता। वैसे रिपोर्ट में लिखा तो है ट्यूमर है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में जैसे ट्यूमर बताया गया है वो मुझे ट्यूमर लग नहीं रहा, इसलिए जब तक मैं पेशेंट को देख नहीं लेता मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप प्लीज एक बार एफपीसी हॉस्पिटल आइए ना हमारे साथ, और वहां मेरे भाई को एक बार देख लीजिए। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि एफपीसी हॉस्पिटल मुझे अलाउ नहीं करेगा, मैं उनके डॉक्टर्स के पैनल में जो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप पेशेंट को यहाँ लेकर आती है तो मैं शायद कुछ मदद कर सकूँ। सर आप प्लीज नंदू को यहाँ से रिलीज कर दीजिए। यहाँ उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। मैं उसे कोई और हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहती हूँ। बिंदिया जी, नंदू को इस हालत में डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं मेरे भाई के लिए कोई भी खतरा उठा सकती हूँ। ओके, आप ये फॉर्म पे साइन कीजिए कि आप अपनी रिस्क पर नंदू को वेंटिलेटर से हटा रही हैं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सिस्टर, मैडम प्लीज। सिस्टर, रिमूव ऑक्सीजन। सिस्टर, ऑक्सीजन। Yes. मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर? हमने पहले ही कहा था उसे वेंटिलेटर से नहीं हटाना चाहिए, हम नहीं बचा पाया उसे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आराम से, नंदू को बहुत चोट लगी। बिंदिया, बिंदिया, एक मिनट प्लीज। ओम शांति, ओम शांति, ओम
शांति। आज सुबह जब मेरी बहन रितु ने मुझे नंदू की मौत के बारे में बताया तो मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। एक्चुअली शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैंने नंदू की रिपोर्ट देखी थी, और अभी मैंने जब इसकी छाती पर एक कट के मार्क्स देखे तो मेरा डाउट कंफर्म हो गया। डाउट? कैसा डाउट? मुझे लगता है कि इसके तार ऑर्गन सप्लाई करने वाले रैकर से जुड़े हुए हैं। क्या आपने नंदू के हार्ट को डोनेट किया है? हार्ट डोनेट? नहीं तो। क्या मैं नंदू के हॉस्पिटल की रिपोर्ट देख सकता हूँ? ये देखिए, ऑर्गन डोनेशन फॉर्म, और इस पर आप ही की सिग्नेचर है। हमने तो कोई फॉर्म पे साइन नहीं किया था। और इस पेपर में तो साफ साफ लिखा है कि आप अपने भाई नंदू की हार्ट और किडनी दोनों डोनेट करती हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, ये जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, फ्रंट पेज पे साइन कीजिए जल्दी। हमारे साथ धोखा हुआ है डॉक्टर। ये साइन धोखे से करवाया गया है। डॉक्टर जोशी ने ये सब कुछ किया। उसने मेरे भाई को मार डाला। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर पांडे का क्या हाल है? पांडे जी की भी कंडीशन काफी स्टेबल है, आप डिस्चार्ज पेपर तैयार कर दीजिए। और मिस्टर चौधरी का भी फोन आया था कि आज शाम तक वो एडमिट होने के लिए आ रहे हैं। बिंदिया के अंदर डॉक्टर के लिए नफरत भर चुकी थी, और क्यों ना होती है नफरत। अगर किसी के साथ भी ऐसी हैवानियत हो तो उसके अंदर नफरत का जहर भर ही जाएगा। सबके साथ होता है। अगर आपके साथ भी इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह हो तो दिल में यही इच्छा होगी कि उस गुनाहगार का नामो निशान मिटा कर रख दे। जिस तरह उस हैवान डॉक्टर ने नंदू के जिस्म के हिस्से निकाले, वही सलूक उस डॉक्टर के साथ भी किया जाए। जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं वही दर्द उसे भी दे। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जुर्म का बदला जुर्म करके नहीं दिया जा सकता। यही बिंदिया को समझना था। भरोसा रखना था कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो अंजाम बदला नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत बदले की नहीं, बदलाव की है। और अब यही बदलाव बिंदिया को लाना था।
देखिए मैडम, आप एक बार और सोच लीजिए। हम आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन आप जो करने जा रही हैं उसमें बहुत खतरा है। मैं मेरे भाई के कातिल को सजा दिलाने के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ ये बताइए, आप मेरे साथ है कि नहीं? ठीक है, हम आपके साथ हैं। सर, बिंदिया वर्मा। प्लीज कम। बैठी बैठी। आप शायद पहले भी यहाँ आई हैं। हाँ, मेरा भाई यहाँ पे एडमिटेड था, नंदिश वर्मा। ओह हाँ, काश आप उस वक्त मेरी बात मान लेती और उसे ले जाने की जिद ना करती, तो आज शायद वो जिंदा होता। गलती हो गई थी मुझसे। एनीवेज, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द उठता है। किस तरफ उठता है दर्द? यही नीचे लेफ्ट साइड में। यहाँ पर दर्द हो रहा है। डॉक्टर जोशी जब तुमसे पूछे कि कहाँ पर दर्द हो रहा है तो उनसे कहना कि एब्डोमेन के लेफ्ट में यहाँ पर दर्द हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हें अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। बताओ, यहाँ होता है दर्द? यहाँ? नहीं। यहाँ होता है दर्द? हाँ डॉक्टर, यहीं पे दर्द होता है। आओ। आई थिंक इट्स अपेंडिक्स, और अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो मुझे लगता है आपको अभी एडमिट होना चाहिए। कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करना होगा, तभी कंफर्म हो पाएगा। ओके डॉक्टर, मैं एडमिट हो जाती हूँ। एक काम कीजिए, आप अपने किसी रिलेटिव को बुला लीजिए। मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। लखनऊ में मम्मी पापा रहते और उनका यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा स्टाफ यहाँ आपका पूरा ख्याल रखेगा। थैंक यू डॉक्टर। बिट्टू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। एक्सक्यूज मी, लेट हो रहा है, चलिए। आप बेफिक्र रहिए, डॉक्टर जोशी के यहाँ जो भी पेशेंट आता है वो ठीक होके ही जाता है, और आपके भाई को भी किडनी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, ये मेरे भाई की रिपोर्ट। मैंने आपकी रिपोर्ट ऐसी तैयार की है कि बिल्कुल बिंदिया की रिपोर्ट से मैच हो जाए। ये लीजिए। गुड, समझिए कि आपका काम हो गया। मेरे पास एक ऐसा डोनर है जिसकी रिपोर्ट्स आपके भाई की रिपोर्ट से पूरी तरह मैच करती है। बस आप एक काम कीजिए, अपने भाई को तुरंत एडमिट करवा दीजिए। ये समझिए कि पूरा खर्च तकरीबन 10 लाख। डॉक्टर साहब, पैसे ही कोई चिंता नहीं है, मैं ऑलरेडी 5 लाख लेके आया हूँ। बस मेरे भाई की जान बचनी चाहिए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप डॉक्टर जोशी के पास आए। बिंदिया, तुम्हें अपेंडिक्स है और वो भी काफी बड़े साइज का। मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और अगर ऑपरेशन नहीं किया तो अपेंडिक्स के फटने का खतरा है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ आप जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए। सिस्टर, डॉक्टर, मैंने इसमें कुछ मेडिसिन लिखे हैं, मंगवाइए और इन्हें दीजिए। डोंट वरी,
विल बी ऑलराइट। बिंदिया को रात को ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देना। जी सर। ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन की बोतल, ये ठीक वैसी दिखती है जैसे एनेस्थीसिया की बोतल दिखती है। तो जब नर्स तुम्हें इंजेक्शन लगाने आए तो उसकी जगह बदल कर इसे रख देना। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? अब तक तुम मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते गए, आज तुम्हारे ही जाल में मैंने तुम्हें फंसाया। बहुत कुछ जान चुकी है तू, लेकिन किसी को बताने के लिए यहां से जिंदा नहीं जा पाएगी तू। रुक, भूख लग गई, भूख लग गई। नहीं, आज तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगी। देख रहे हैं ना आप सब लोग, ये इंसान नहीं है, हैवान है। डॉक्टर के लिबास में न जाने कितने लोगों की जाने ली है इसने। हम सब लोग ये मान लेते हैं कि ये जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है। सबको बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ सबको, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है। किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए तूने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, ये समझिए कि पूरा खर्च 10 लाख, 5 लाख आपको एडवांस देने पड़ेंगे। कौन सा 5 लाख? माँ जी, मुझे पक्का यकीन है आपके बेटे को भी कुछ नहीं हुआ होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। क्यों मारा मेरे बेटे को? हत्यारे हैं, क्यों मारा मेरे बेटे को? रुकिए। आप लोग जो कर रहे हैं एकदम गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे लिए हमारे पास बहुत बड़ा सरप्राइज है। लखनऊ पुलिस इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। बेचारे शरीफ आदमी थे, तो 4 थप्पड़ पड़े, सारा जुर्म कबूल कर लिया। मैं जानता, तुम दोनों की जिंदगी जेल में कटेगी। ले चलो इनको। मैं जानता हूँ इनको, लेकिन चलो मेरी बात सुनो। जो कहना है जेल में करो। एक मिनट। चलो सब। आप सहने की सारी सीमाएं पार कर चुका है ये देश, लेकिन कुछ लोग हैं जो चुपचाप सहन नहीं करते। देखिए ऐसे ही हीरोज की कहानी हर रोज।